हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पेन मैथ में। दोस्तों आज हम क्लास 10 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 बताने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आप हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई भी बुक बना सकते हैं, और क्वेश्चन कहीं पे भी आपको समझने में डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं उस लाइन की इंडिकेट करके। हमें हमेशा भरपूर कोशिश रहता है कि आप मैं जो बताऊं वो अच्छी तरह से समझ पाएँ, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, दिया ट्राइंगल ABC में जिसमें कोण बी सम कोण है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते, इसके बाद आपको समझाएंगे। AB बराबर में 24 सेंटीमीटर और BC बराबर में 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन ए कॉमा कॉस ए, साइन सी कॉमा कॉस सी। सोल्व देखिएगा, यहाँ से सोल्व पहले कह रहा है कि जिसमें कोण बी समकोण है, तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज इस तरह से पार लेंगे कि दिया है ए, और बी समकोण है तो बी 90 डिग्री होगा, और सी तो समकोण के सामने वाला ऑलवेज कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण कभी भी भुजा बदलता नहीं है। ए और ए भुजा हो बदल सकता है, कभी लंब हो सकता है, आधार हो सकता है, दोनों में से कौन हो, और कर्ण कभी भी नहीं बदलता। जब दे दिया कि भुजा बी है समकोण इस तरह से दिया, और ए बी भुजा बराबर में 24 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर, और BC भुजा बराबर में 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ की लंबाई दिया है 7 सेंटीमीटर। तो आप देखिए एक AC भुजा दिया है, नहीं दिया, तो पहले हम आपको AC भुजा निकालना है। मतलब कि सोल्व में लिखेंगे कि दिया है, जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। दिया है AB भुजा बराबर में 24 सेंटीमीटर और BC भुजा बराबर में 7 सेंटीमीटर। तो AC भुजा निकालना है, तो यहाँ से लिख सकते पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। शॉर्ट में लिख दिए लंब और शॉर्ट में लिख दिए आधार का स्क्वायर। तो कर्ण के यहाँ पे जहाँ पर काम कर रहा है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर में लंब, तो इसमें लंब का काम कर रहा है BC, या फिर AC बोलिए, सॉरी, या फिर AB बोलिए, दोनों में से अभी तो लिए हैं नहीं, तो देन दोनों भुजाओं का स्क्वायर सीधा बोलिए, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इस तरह से AC का स्क्वायर के बराबर कर दिए, तो देन AC का स्क्वायर बराबर में AB भुजा, तो AB भुजा का मान है 24, तो देन 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC भुजा, तो BC भुजा का मान है 7, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देन AC स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49, और इसमें भी सेंटीमीटर है, इसमें भी सेंटीमीटर, दोनों में से कॉमन ले लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। देन AC स्क्वायर बराबर में दोनों को जोड़ दीजिए, तो 9 6 15 के 5 हो जाएगा, और जोड़िएगा तो हो जाएगा 625। इस तरह से जोड़ लीजिए तो आएगा 625। देन यहाँ से AC बराबर में इधर स्क्वायर हट जाएगा तो रूट जाएगा, तो 625, तो 625 का वर्गमूल जो होता है 25 का वर्गमूल 625 होता है। इस तरह से AC भुजा का मान हमने निकाल दिया 25 सेंटीमीटर। मेरा स्पेस थोड़ा सा कम है, हम बोर्ड को मिटाएंगे, देख लीजिए। पहले दिया था AB भुजा BC भुजा, हमको निकालना है AC भुजा, तो एक कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर आधार स्क्वायर, यानी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इस तरह से 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576, और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49, दोनों को जोड़िएगा तो 625 आ जाएगा, जो कि 625 का वर्गमूल 25। तो इस तरह से 25 AC भुजा का मान निकल गया। यहाँ से तीनों भुजाओं का मान लिख दिए। AB भुजा दिया हुआ, BC भुजा और AC भुजा भी हम जस्ट निकालें 25 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्यूशन करना है। पहला में दिया है साइन
ए। तो ट्राइंगल अलग अलग के देखिए इसमें इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे लिया है ए कोण और बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइंगल ए, इसके सामने वाला जो होता है लंब, ठीक है, और इसके लिए कोण ए के लिए इसके जो होता है आधार, और ये तो कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता। तो साइन ए जो होता है लंब और बटा में कर्ण, तो यहाँ पे लंब, तो इसके सामने है जो लंब, तो लंब का काम क्या कर रहा है बी सी, देन साइन ए बराबर में बी सी, और कर्ण, तो कर्ण तो दोनों के लिए सेम होगा, तो कर्ण यहाँ पे है ए सी। देन यहाँ से मान रख दीजिए, तो साइन ए बराबर में बी सी, बी सी भुजा का मान हमने अभी क्या निकाल दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ए सी, तो ए सी भुजा का भी मान निकाले हैं 25 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 7/25, इस तरह से साइन ए का मान आ गया। अब नेक्स्ट है जो दिया हुआ कॉस ए निकालना, तो कॉस ए बराबर में, अब कॉस ए बराबर में होता है आधार, शॉर्ट लिख रहे हैं आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे आधार इसके लिए साइन ए, सॉरी कॉस ए के लिए इस भुजा ए के लिए, तो आधार है इधर, यानी आधार की काम कर रहा है इस वाली में ए बी, और बटा में कर्ण, तो कर्ण कभी तो चेंज होगा नहीं, तो कर्ण है ए सी। देन यहाँ से मान रख दीजिए, तो ए बी भुजा का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और ए सी भुजा का मान निकाले हैं 25 सेंटीमीटर। इस तरह से सेंटीमीटर कट जाएगा, बच जाएगा कॉस ए बराबर में 24/25, इस तरह से आंसर आ गया। देख लीजिए हम साइन ए का मान बिल्कुल क्वेश्चन में अलग चित्र बनाए हैं, तो साइन ए का मान निकल गया और इस तरह से कॉस ए का मान निकल गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा में निकालना है, एक ही का दूसरा में निकालना है साइन सी कॉमा कॉस सी। तो देखिएगा साइन सी के लिए अलग चित्र बनाएंगे, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे समकोण है। तो इस वाली भुजा के लिए बोल रहा था इसके सामने वाला होगा लंब और इसके नीचे होगा आधार, ये तो कभी चेंज नहीं होता है, तो ये होगा कर्ण। तो दूसरा में दिया है साइन सी पहले, तो साइन सी बराबर में होता है लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या काम कर रहा है इसमें साइन सी के लिए, तो लंब काम कर रहा है ए बी, देन ए बी, और कर्ण तो हमेशा रहता है, चेंज नहीं होता है, तो कर्ण ए सी। देन यहाँ से मान रख दीजिए कि साइन सी बराबर में ए बी, तो ए बी भुजा का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और बटा में ए सी, तो ए सी भुजा का मान निकाले हैं 25 सेंटीमीटर। इस तरह से कट गया और साइन सी बराबर में आ गया 24/25। अब नेक्स्ट निकालना है कॉस सी, तो कॉस सी बराबर में होता है आधार बटा कर्ण, ये फार्मूला होता है। तो आधार इसमें अब देखेंगे, तो आधार इस वाली कोण के लिए काम कर रहा है बी सी, और बटा में कर्ण, तो कर्ण तो चेंज होगा नहीं ए सी। देन कॉस सी बराबर बी सी, तो बी सी भुजा का मान है 7 सेंटीमीटर, और बटा में कर्ण, तो कर्ण का मान निकालने हैं 25 सेंटीमीटर। दोनों सेम टू सेम है तो कट जाएगा, तो कॉस सी बराबर में 7/25 इस तरह से। सो फ्रेंड हम दोनों एक के दोनों क्वेश्चन के लिए हम आपको अलग अलग फिगर बना के बताएं। इस तरह से क्वेश्चन से मैंने किसी प्रकार के डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, दिया आकृति में 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करिए। इस तरह से आकृति दिया हुआ और इस तरह से पारा हुआ, मतलब इसमें दिया हुआ है कर्ण और आधार दिया है इसके लिए, या फिर बोल सकते कर्ण दिया है और इस वाली भुजा दिया, इस वाली भुजा का मान निकालना है। मतलब जब इसको निकालना रहता है कर्ण, तो दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, और ये दोनों भुजा में से कोई भी निकालना हो तो कर्ण को घटा देते। देन यहाँ से सॉल्व में देखिएगा कि दिया है पी क्यू बराबर में 12 सेंटीमीटर एंड पी आर बराबर में 13 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है क्यू आर, तो क्यू आर बराबर में रूट के अंदर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, तो देन 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का
स्क्वायर, इस तरह से कर दी। देन क्यू आर बराबर, बोलिएगा सर तो स्क्वायर होता, तो स्क्वायर हटा के डायरेक्ट रूट में लिख दिए, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और -12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से आ गया। देन क्यू आर बराबर में 169 में से 44 जाएगा तो बचेगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्यू आर बराबर में बचेगा, बाहर निकलेगा 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने क्यू आर का मान निकाल लिया। अब आपको निकालना है tan p माइनस कॉट आर। अब तीनों भुजा निकल गया, ई भी निकल गया, ई भी निकल गया, और इसको निकालनी है 5 सेंटीमीटर। अब जो चाहे वो निकाल सकते, तो पहले आपको निकालना है इस तरह से tan p, तो p क्यू आर आपको लेना है भुजा, कोण p के लिए। तो इस सामने वाला जो होगा लंब होगा, ठीक है, और ये जो होगा आधार होगा, और ये जो होगा कर्ण, ये तो कभी चेंज नहीं होगा। देन यहाँ से पहले रख दीजिए tan p माइनस कॉट p, तो कॉट आर। तो कॉट आर के लिए हम अलग आपको चित्र बना रहे हैं, इस तरह से दिया हुआ p q और r। तो r के लिए इसके सामने वाला लंब होगा, ठीक है, कोण के सामने वाला लंब होता, और नीचे होगा आधार, और ये होगा कर्ण। इस तरह से दोनों के लिए कोण के लिए अलग अलग चित्र बनाएं। तो tan p बराबर में होता है लंब बट्टा आधार, ठीक है, माइनस कॉट बराबर में होता है आधार बट्टा लंब। अब दोनों के लिए अलग अलग कीजिए। tan p पहले इसमें देखिए तो लंब का काम कर रहा है क्या, क्यू आर, देन मान रख दीजिए क्यू आर बटा में आधार। इसमें देखिए tan p वाला में तो आधार का काम कर रहा है यहाँ पे पी क्यू माइनस, इसमें अब कॉट आर में आइए, इस वाले चित्र में तो आधार का इसमें काम कर रहा है क्यू आर बटा में लंब, तो लंब है सामने पी क्यू। इस तरह से दोनों के लिए अलग लंब बटा, यही समझना होता है, मेन पॉइंट यही है। दोनों के लिए आधार बटा लंब अलग किए, tan p के लिए अलग किए, और कॉट आर के लिए अलग किए, दोनों में से अलग अलग लिए। देन देखिए दोनों सेम टू सेम है, क्यू आर बटा पी क्यू माइनस क्यू आर बटा पी क्यू, तो सेम टू सेम है तो कट जाएगा, नहीं बराबर में जीरो। सो फ्रेंड फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ था, हमको पी क्यू दिया है पी आर, और निकालना है क्यू आर, तो क्यू आर इस तरह से मान निकालिए। देन यहाँ से tan p के लिए यही त्रिभुज में अलग कोण के लिए देखेंगे, और कॉट आर के लिए यही त्रिभुज में अलग कोण से देखेंगे। इस तरह से मान रख दिया और घट गया तो जीरो आ गया। क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार के डाउट है तो कॉमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, दिया यदि साइन ए बराबर में 3/4 तो कॉस ए तथा tan ए का मान परिकलित कीजिए या फिर निकालिए। देखिए आप इसे दो तरह से बना सकते हैं। पहला तो लिख सकते हैं इस तरह से, सॉल्व देखिएगा कि दिया है साइन ए बराबर में, पहले लिख सकते हैं साइन का फार्मूला, साइन फॉर्म क्या होता है, लंब बटा कर्ण, इस तरह से। तो लंब बटा कर्ण तो दिया है 3/4, इस तरह से, मतलब लंब दिया है और कर्ण दिया है, मतलब इस क्वेश्चन में आधार नहीं दिया, ऐसे बोल सकते हैं। चित्र पार कर भी बोल सकते हैं, या फिर बिना चित्र पारे हुए भी बोल सकते हैं सर कि लंब का मान यहाँ पे 3 है और कर्ण का मान यहाँ पे 4 है, तो आधार नहीं दिया। देन यहाँ सब चाहते तो आधार बराबर में निकाल सकते डायरेक्ट बिना चित्र पारे हुए। देखिए हम आपको बता रहे हैं, इस तरह से ए है, बी है, सी है, तो कोण ए लिया है इस तरह से, तो कोण ए के सामने लंब होता है, दैट मीन्स लंब 3 दिया है और कर्ण 4 दिया। आपको आधार पूछ रहा है, ये वाली भुजा पूछ रहा है। देन आप आधार बराबर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या चित्र पार कर भी समझ सकते हैं। तो आधार बराबर में कर्ण स्क्वायर होता है, लिख देते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। देन आधार बराबर में रूट के अंदर कर्ण, तो कर्ण का मान क्या है 4, तो देन 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, हम डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख रहे हैं, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, मतलब आधार का मान यहाँ से निकल गया रूट के अंदर। 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा क्या सर, तो बचेगा 7, ठीक है।
तो मतलब आधार का मान यहाँ पे आ गया रूट के अंदर 7, इस तरह से आ गया। अब चाहते तो इसको भी त्रिभुज के ट्रायंगल के मदद से भी निकाल सकते थे, या फिर हम डायरेक्ट निकाल दिए कि मतलब कि साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, आधार नहीं दिया तो आधार बराबर में यदि लंब पूछता, सॉरी कर्ण यदि पूछता तो लंब और आधार दोनों का स्क्वायर होता है। लंब या फिर आधार कोई भी पूछे तो कर्ण में घटा दीजिए तो दिया हुआ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे तो निकालना है पहले में cos A, तो cos A दोनों देखिए एंगल इसमें भी ये है और दिया हुआ जे भी एंगल है ए है, सेम टू सेम मतलब सेम प्रोसेस होगा। तो cos A मतलब इसमें हम चल रहे हैं तो cos A के सामने ये लंब है और ये है जो आधार, तो यहाँ पे होता है आधार बटा कर्ण, फार्मूला में होता है जो फार्मूला बैठाती है। तो यहाँ आधार का इस ट्रायंगल में चलिए या फिर बिना ट्रायंगल चले हुए हो जाएगा, कैसे सर? तो दोनों का कोण सेम टू सेम है, तो आधार का मान हमने क्या निकाला है अभी रूट के अंदर 7 यहाँ पे निकाले हैं। और कर्ण, तो कर्ण का मान दिया हुआ है 4, इस तरह से 4 √7/4 आंसर आ गया। या फिर ट्रायंगल में भी चलिएगा तो आधार, तो इसके लिए आधार है ए बी, तो ए बी का मान अभी आपने निकाला है √7, देखिए √7 इसी को ना निकाले हैं और कर्ण दिया 4, दोनों में से कैसे भी चलेगा तो आ जाएगा। और tan A बराबर में सिंपल आपको एग्जाम में चित्र से नहीं बनाना, देखिए कि कौन A इसमें भी है और A के ही पूछा है तो आप सीधा इस तरह से बना दीजिए, चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो tan बराबर में होता है लंब बटा आधार, तो लंब का मान यहाँ पे क्या दिया है देखिए 3 दिया हुआ है और आधार अभी हमने निकाला है √7, इस तरह से आंसर आ गया। आप चाहे तो दोनों मेथड से बना सकते, चित्र बनाकर भी या फिर ऐसे बना सकते, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछा गया। दिया है यदि 15 × cot A बराबर में 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। चित्र पारने की ज़रूरत कब नहीं होता, जो आपको समझाना चाहते हैं। देखिए कैसे टीचर बनाता है, देखिए इसमें भी कोण है ए और इसमें भी पूछा है जो भी कोण ए है, और दोनों में देखिए जो पूछा है दोनों का कोण सेम टू सेम है, मतलब इस क्वेश्चन में चित्र पाने की ज़रूरत नहीं है। जब दोनों का देखिए cot A sec A sin A इस तरह से रहे तो चित्र पाने की जरूरत नहीं, सिंपल सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका तुरंत आंसर भी आ जाएगा और आपको 100% मार्क मिल जाएगा जितना नंबर का पूछेगा। तो दिया हुआ है 15 cot A बराबर में 8, देन यहाँ 8 गुना में है तो भागा में हो जाता है इस तरह से। यदि x y बराबर में z है तो यहाँ से आप चाहते हैं x का y का मान निकालने तो y बराबर में z/x इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार करेंगे कि यहाँ पे हमको निकालना है cot A, तो यहाँ पे से 8 और 15 गुना में है तो भागा में, इस तरह से चल गया। मतलब कि cot A बराबर में, cot किसका फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, ठीक है, आधार बटा लंब, तो बराबर में 8/15। मतलब सर आधार का मान यहाँ से बोल सकते हैं कि आधार का मान दिया हुआ है 8 और लंब का मान दिया हुआ है 15, मतलब इसमें कर्ण नहीं दिया हुआ, सीधा बोल सकते हैं कि कर्ण बराबर भाट होता है। तो कर्ण का फार्मूला होता है, देखिए इस तरह से चित्र हम आपको बना के समझा देते हैं। इस तरह से A है, B है, C है, इस तरह से कोण है, तो कर्ण है, इस भुजा का निकालना तो दोनों भुजाओं का स्क्वायर होता है। यहाँ से सिंपल आप बोल सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर नहीं, सीधा बोलते स्क्वायर रूट में बदल दीजिए कि कर्ण बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस तरह से कर्ण की फार्मूला होता है कि कर्ण बराबर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी दोनों भुजाओं की योग करके स्क्वायर। तो कर्ण बराबर में रूट के अंदर आधार, तो आधार के यहाँ मान क्या है 8, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कि 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हो जाएगा। हम एक लाइन बचा कर लिख रहे हैं कि 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 प्लस है तो प्लस लंब का स्क्वायर, तो लंब का मान यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 15, तो देन 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 हो जाएगा। इस तरह से 225 हमने लिख दिया। और कर्ण बराबर में जब दोनों को जोड़िएगा 225 और 64 के तो आ जाएगा 289। देखिए 5 4 9
और 6 2 8 और 2 के 2। दैट मीन्स कर्ण बराबर में 17 का वर्गमूल जो होता है 89, तो 289 से निकल गया 17 बाहर आ गया। अब हमने कर्ण निकाल लिया, लंब निकाल लिया, आधार निकाल गया। अब जो क्वेश्चन में पूछेगा वो हम रख देंगे। तो सबसे पहले पूछ रहा है साइन ए बराबर में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार साइन है, तो साइन का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि लंब बटा कर्ण होता है, साइन का फार्मूला। तो लंब का मान यहाँ पे क्या है बाबू 15, और कर्ण, तो कर्ण अभी हम निकाले हैं 17। इस तरह से सिंपल आंसर आ गया बिना चित्र बनाए हुए। चित्र में हम समझना भी है। और इसमें सेक ए भी पूछा है, तो सेक ए का क्या फार्मूला होता है सर? तो सेक ए बराबर में होता है कर्ण बटा आधार, मतलब कि कॉस का उल्टा चलता है सेक ए। ठीक है, तो कर्ण अभी हम निकाले हैं 17, और आधार, तो यहाँ पे देखिए आधार का मान दिया हुआ है 8। इस तरह से सिंपल दोनों का आंसर आ गया बिना चित्र बनाए हुए। समझ सकते कितना स्टेपली हो गया। मतलब इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से समझ लिए। यहाँ पे हमने गुना था तो भागम कर दिए, और कॉटे बराबर में आधार बटा लंब होता है। देने यहाँ आधार का मान है 8 और लंब का मान है 15। इस तरह से कर्ण बराबर में होता है रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम लिख दिए लंब था 8, तो 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। दोनों को जोड़ें तो 289 से बाहर निकला 17। तो पहला क्वेश्चन है साइन है, तो साइन दोनों का एंगल सेम था, तो हम डायरेक्ट लिख दिए कि साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो दोनों का मान रख दिए, आंसर आ गया। इसी तरह से सेक बराबर कर्ण बटा आधार, मान रख दिए, आंसर आ गया। क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे भाई बहन लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।